हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीताराम सैनी आपकी हिंदी क्लास में आगे जो हमारा संधि टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए नई क्लास लेकर आया हूँ। अभी तक हमने 3 संधि पढ़ ली थी, उसके बाद हम आगे की संधि पढ़ेंगे। हमने पहली क्लास के अंदर संधि में सबसे पहले हमने संधि के रूपों को पढ़ा, उसकी परिभाषा को जाना, संधि की क्या होती है परिभाषा, संधि के संदर्भ में कुछ छोटी छोटी बातें जाननी जो हमारे संधि टॉपिक के अंदर अच्छे से हेल्प करेगी। उसके बाद हमने एक संधि एक क्लास में पढ़ी, यानी कि फिर उसके बाद में हमने पढ़ी गुण और वर्धी संधि। सबसे पहले हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, उसके बाद हमने पढ़ी थी गुण संधि और गुण संधि के साथ में हमने पढ़ी थी वर्धी संधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे की संधि के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा ली गई क्लासें पढ़ाया गया तरीका अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपको आपकी सफलता के अंदर आपको मदद भी कर रहे होंगे हम। ठीक है, बात करते हैं आगे की क्लास में अगली संधि की। आगे की संधि के रूप में हम बात करेंगे आज यण और अयादी संधि की। हम देखेंगे यण और अयादी संधि की क्या होती है पहचान और किस प्रकार हम शब्दों को पहचानते हैं कि ये किस संधि का उदाहरण है, और अगर हमें संधि विच्छेद मिल जाएगा तो हम किस प्रकार बताएंगे कि इसका संधि रूप क्या होगा। ठीक है साथियों, तो हम बात करेंगे आज यण संधि और अयादी संधि की। क्लास में अंतिम क्षण तक बने रहिए। मेरा वादा है आपका ये समय में खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, यानी कि वेस्ट नहीं होने दूंगा। आप कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीख कर जरूर जाओगे। बात करेंगे अब हम यण संधि की। उसके बाद हम यण संधि के साथ में पढ़ेंगे अयादी संधि। ठीक है, दो संधि को साथ में पढ़ाने का मेरा अलग उद्देश्य होता है। जैसे हमने कल पढ़ी थी गुण और वर्धी संधि। ठीक है, एक बार देखो, यहाँ हमने पढ़ी थी गुण, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ी थी वर्धी संधि। ठीक है, तो इसमें हमारा ये हमारी पहचान थी। ठीक है, इनको साथ में लेने का ये मतलब होता है कि एक जैसे दिखने वाले स्वर को हम अच्छे से डिफरेंट कर सके। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे क्या है गुण है, किसी मनुष्य गुण होते हैं तो उनमें हमें क्या करनी है वर्धी, मतलब यहाँ सब दोनों एक मात्रा वाले और यहाँ दो मात्रा वाले, मतलब इसकी मात्रा ये है और इसकी मात्रा ये है, या एक है या दो है। ठीक है, ये मनुष्य के गुण होते हैं। हम सभी मनुष्य यही प्रयत्न करते हैं कि हमारे गुणों में क्या हो, वृद्धि हो। जब वृद्धि होगी तो एक मात्रा वाले दो मात्रा वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये टारगेट होता है हमारा एक साथ दो संधि पढ़ने का। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं अब हम यण और अयादी संधि की। देखो यण संधि में हम बात करते हैं जब हमें ई या बड़ी ई के साथ ए स्वर यानी स्वर मिले तो यह बनेगा हमारा ये। ठीक है, ये कौन सा हलंत वाला, कौन सा ये हलंत वाला। ये आगे बात करते हैं हम ऊ या बड़ा ऊ के साथ हमें ए स्वर मिले तो ये क्या बनेगा हमारा वे। वे कौन सा हलंत वाला, मतलब कि इस वे में स्वर ऐड नहीं है। स्वर ऐड हम अगर स्वर हुआ कुछ तो ऐड करेंगे, वरना फिर इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अभी हम अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसके बाद हम बात करेंगे ए, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ आपको स्पष्ट दिखाई दे। ए या आई के बाद क्या मिले ए से वर्ण। बात करेंगे अभी ए से वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, देखो यह क्या है ए और आई। ठीक है,
तो इसमें देखेंगे जब ए के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, और ए के साथ बनेगा मिलेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, ए के साथ बनेगा आई, ये वापस ही हलंत वाला आई आई। अभी देखो हम अच्छे से समझेंगे किस प्रकार कौन सा शब्द बनता है और किस प्रकार ये हमारे संधि रूपों को पहचानने में और संधि शब्दों का निर्माण करने में हमारी हेल्प करेंगे, अच्छे से सहायता करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओ औ, और उसमें ही बात करेंगे हम ए से वर्ण शब्द मिले तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ओ के साथ अब जब हमें मिलेगा तो हम करेंगे और ओ और औ। देखो आई आई औ आओ औ आओ। अभी हम अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम वापस एक बार बात करते हैं यण संधि के बारे में। ठीक है, कल हमारी सबसे पहले हमारी एक नंबर संधि हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारी गुण संधि सबसे पहले हमारी एक नंबर हुई थी, जैसे एक नंबर पर हमारी हुई थी दीर्घ संधि, 2 नंबर पर हमारी हुई थी गुण संधि, 3 नंबर पर हमारी हुई थी वृद्धि संधि, 4 नंबर पर आज ये हमारी है यण संधि, 5 नंबर पर आज हमारी है ये अयन संधि। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इसमें आगे कैसे हम यण संधि को पहचानेंगे, कैसे बात करते हैं। देखो जैसे कि हमारा शब्द है, हाँ सॉरी, हम सबसे पहले बात करते हैं ए से वर्ण किसे कहते हैं। देखो ए से वर्ण शब्द उसे कहेंगे ई या ई के अलावा अगर कोई भी स्वर हो, किसके अलावा, ई या ई के अलावा, यानी कि इनके समान नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी होगा वो आएगा तो भी ये सूत्र काम आएगा। इधर बात करें ऊ या ऊ के अलावा जो भी स्वर आए, ऊ के बाद ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ नहीं आना चाहिए, वही बात उधर लागू। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें। देखो शब्द हमारा है गति धन अवरोध। गति धन अवरोध कैसे बनेगा हमारा शब्द। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा ते हलंत वाला, उसके बाद हमारी छोटी, उसके बाद हमारा ए। देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई और बड़ी ई के अलावा अलग स्वर है, यहाँ भी अलग स्वर है। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, आधा ये बनेगा, हम यहाँ बनेंगे आधा ये। इसका एक सीधा सा नियम है यण और अयाली संधि में। ठीक है, जहाँ हम संधि विच्छेद करते हैं ना, जहाँ से ये संधि शब्द हमारा बनेगा, वहां से इस शब्द के साथ यानी कि धन से पहले वाले शब्द के साथ जो भी मात्रा होगी वो मात्रा हट जाएगी, और उसके बाद अगली वाली जो मात्रा है वो हमारे इस ये के साथ लग जाएगी। बात करते हैं आगे। देखो फिर सबसे पहले हमारा गे, हमारा आधा ते, यानी कि आधा ते बचा, ये मात्रा हट गई, अभी हमने बताया था मात्रा हटेगी। फिर हमारा क्या बचा, आधा ते, ये हमने लिख दिया आधा ते। उसके बाद बचा हमारा आधा ये, कौन सा, ये हलंत वाला ये। अब इसकी मात्रा है जो ये हमारे किसके साथ लगेगी, देखो धन के पहले वाली मात्रा, धन के पहले वाला जो अक्षर है उसकी मात्रा तो हट जाएगी। ठीक है, और वो जो शब्द बचेगा, जो भी अक्षर होगा वो हमारा होगा आधा, मतलब कि हलंत वाला। ठीक है, ये हमारा रह गया हलंत वाला। उसके बाद ये जो हमारा ये आएगा, ये सूत्र के अनुसार हमने बात की थी, यहाँ जब ई और ई के साथ एस होना है तो हमारे वहां पर ये बनेगा। तो हमारा ये तो पहले से हलंत वाला है, तो इसके बाद धन के बाद जो भी मात्रा होगी, अगर यहाँ ए है तो ए ऐड होगा, आ है तो आ ऐड होगा, ई है तो ई ऐड होगा, उ है तो उ ऐड होगा। जैसे ठीक है, ई तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये श्रवण है, इसके अलावा जो भी मात्रा, जैसे यहाँ बात करते हैं, ये हमारा ये है हलंत वाला, यहाँ कौन सी मात्रा है, ए है, तो हम ए को ऐड करेंगे तो हमारा हलंत हट जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पीछे क्या रह गया, वे रो दे। शब्द क्या बना हमारा, गद्य अवरोध। क्या शब्द बना साथियों, गद्य अवरोध। हम
हिंदी में जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो वहाँ ये शब्द गद्य अवरोध शुद्ध होगा, ना कि हमारा गद्य अवरोध। संधि के साथ साथ हम शब्द शुद्धि भी पढ़ेंगे। ये हमारा शब्द शुद्धि के अंदर अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या हमारा गद्य अवरोध, शुद्ध शब्द क्या हमारा गद्य अवरोध। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं हम आगे की। आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे बात करेंगे हम, जैसे शब्द है हमारा स्त्री, स्त्री धन उचित। शब्द है हमारा स्त्री धन उचित। देखो यहाँ क्या है, छोटी की मात्रा, धन के बाद क्या है उ। हमने बात की थी जब ई या ई के बाद क्या आएगा, ए से वर्ण आएगा। ए से वर्ण आ गया तो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो अब बात करते हैं हम, हमारा से आधा है। देखो ये हमारा से आधा। हमने बात की थी धन से पहले वाले शब्द में जो भी मात्रा होगी वो क्या होगी, हट जाएगी। अगर हम त्रे की मात्रा को हटाएंगे, ये हमारा त्रे, अगर इसकी मात्रा को हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली आधा त्रे। ठीक है, ये हमारा हो गया आधा त्रे। ठीक है साथियों, अच्छे से समझना। उसके बाद हमने बात की थी हमारा होगा ये का आगमन। ये हो गया, ये लो हमारा ये कौन सा, हलंत वाला। कौन सा, ये हलंत वाला, मतलब इसमें अभी स्वर ऐड नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्वर ऐड करेंगे। स्वर कौन सा ऐड करेंगे, धन के बाद में जो भी स्वर आएगा वो हम क्या करेंगे, ये में ऐड करेंगे। अगर हम स्वर ऐड करें तो हमें हलंत चिन्ह हटाना होगा। अब हम बात करेंगे उ, फिर क्या बचा, चित्त। क्या बचा, चित्त। शब्द क्या बना हमारा, स्त्रीय उचित। शब्द क्या बना हमारा, स्त्रीय उचित। देखो आगे बात है और करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, साइड में लिख लेते हैं फिर हटा देंगे। ये लो, ये भी हटा देते हैं पहले ना, गद्य अवरोध में। ध्यान रखना शब्द शुद्धि में गद्य अवरोध चाहिए, ना कि गद्य अवरोध। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, शब्द है हमारा वधु धन आगमन। शब्द क्या है हमारा, वधु धन आगमन। देखो यहाँ क्या है हमारा, दे, दे के साथ हमारा क्या है उ, बड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हमारा धन का चिन्ह आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, आ है। क्या है साथियों, आ है। ये देखो जब उ या उ के बाद ए से वर्ण आए, ठीक है भाई, ए से वर्ण है ना, आ। अगर उ या उ होता तो ए से वर्ण नहीं होता। इसके अलावा जो भी होगा वो सब क्या होगा, ए से वर्ण होगा। हमने पहले आपको बता दिया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ वे का तो होगा आगमन। हम यहाँ करेंगे वे का आगमन। वे कौन सा, हलंत वाला। हलंत वाला मतलब कि यहाँ पर स्वर ऐड नहीं है। ठीक है, देखो हम इसको करते हैं सरल। ये हमारा वे, फिर हमारा बच्चा ये दे, हलंत वाला मतलब आधा दे, ये दे आधा। फिर हमारे हो गया वे का आगमन, ये लो हमारा वे। फिर हमने बात की थी धन के बाद जो भी स्वर आएगा वो हमारा वे में ऐड हो जाएगा। धन के बाद स्वर क्या है, आ है, हम इसमें वे में ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर स्वर ऐड करना है तो हलंत को हटाएंगे। हलंत हटाने के बाद हम आ ऐड कर दिया, मतलब आ की मात्रा आ गई। फिर उसके बाद में बचा गमन। शब्द क्या बना हमारा, शब्द क्या बना हमारा, वधवा गमन। ये शब्द शुद्ध है। ठीक है साथियों, चलो बात करते हैं अब हम अगली अयादी संधि की। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। देखो अब हम बात करेंगे अयादी संधि की। अयादी संधि किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से इनकी पहचान होती है। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे इनकी पहचान की,
किस तरीके से हम इनको शब्दों को पहचान पाएंगे। जैसे कि ये शब्द आ गया सीधा, एक गति अवरोध शब्द में कौन सी संधि है, तो आप इसको किस प्रकार से देखते ही पहचान जाओगे यार गति अवरोध शब्द में तो कौन सी संधि है, किन संधि है। ठीक है, बात करते हैं अब हम अयादी संधि की। संधि टॉपिक समाप्त होने के बाद, जैसे ही संधि टॉपिक हमारा समाप्त होगा, उसके बाद हम एक बार पूरे टॉपिक की 5 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे। जो इसका निष्कर्ष होगा, सार होगा, आपको एग्जाम टाइम में एक कम समय के अंदर संधि पूरी की पूरी संधि को रिवाइज करने के लिए आप में महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको अच्छे से आप उसे याद रख पाओगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अयादी संधि। ठीक है साथियों, अब हम इसमें लिखेंगे, जैसे हमारा शब्द है ने धन अन। क्या शब्द है हमारा, ने धन अन। देखो ने धन अन से क्या बनेगा, बात करते हैं हम ने धन अन से। ठीक है, यह क्या है हमारा ने हलंत वाला, उसके बाद क्या है हमारा ए, धन के बाद क्या है हमारा ए, ये ए है, ए और आई अलग अलग है। ठीक है, ए और आई की हम अलग से हमने बता रखा है, ए के बाद आई बनेगा, आई के बाद आई बनेगा। ठीक है, देखो अब देखो, ये देखो ए के बाद ए से वर्ण, मतलब कि ए और आई के बाद ए और आई नहीं आने चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है। अब देखो अब क्या बात करेंगे, बन क्या रहा है, आई बन रहा है। ये हमारा क्या है, ने हलंत वाला ने ना, जब हलंत वाला ने आएगा मतलब कि आधा ने, ये लो हलंत वाला ने कर दिया। उसके बाद आगमन किसका हो रहा है, अय शब्द का। किस शब्द का हो रहा है, अय शब्द का हो रहा है। अगर हमने ये बात की थी धन से पहले वाले शब्द के साथ जो भी मात्रा होगी वो क्या होगी, हट जाएगी, मतलब हमने यहाँ पर हटा रखी है। उसके बाद हमने बात की थी धन के बाद जो भी मात्रा होगी वो हमारे इस आई में आय और आव में ऐड हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ हम अय शब्द को यहाँ ऐड करेंगे, जैसे ये लो हमने ये शब्द ऐड किया आय, धन हमारा पीछे बचा अन्न। ये देखो ये ने तो हमारा ये वाला आ गया, सबसे पहले वाला इसकी मात्रा हटी थी। उसके बाद क्या अय का आगमन हुआ, उसके बाद हमारा बचा एन। अब देखो इसको हम ऐड करते हैं, ये ने हलंत वाला है, ए की मात्रा ऐड करें हलंत हट जाएगा। देखो ये ने हो गया हमारा प्रॉपर। उसके बाद हमारा ये हलंत वाला है, ये ए की मात्रा ऐड करेंगे तो हलंत हट जाएगा। उसके बाद हमारा पीछे क्या बचा, ने। शब्द क्या बना हमारा, नयन। शब्द क्या बना साथी, हमारा नयन शब्द बना। ठीक है, इस प्रकार नयन शब्द में कौन सी संधि है साथियों, अयादी संधि है। इससे अच्छा और शॉर्ट तरीका और इतना आसानी से सरल तरीके से शायद ही समझा पाऊंगा और कोई समझा पाएगा। बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगले उदाहरण में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बात करते हैं हम नो धन एक शब्द। कौन सा शब्द है हमारा, नो धन एक शब्द। देखो यहाँ क्या है हमारा आउ, ये हमारा नया है हलंत वाला। उसके बाद क्या हमारा ई। ध्यान देखो ओ औ के बाद जब ए से वर्ण है तो हमारा क्या बनेगा, औ या आव। अगर ओ हो तो बनेगा औ, और औ हो तो हमारा बनेगा आव। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, आव बनेगा। ये देखो औ है तो हम क्या लेके आएंगे यहाँ पर, आव। क्या लेके आएंगे हम, आव। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा है हलंत वाला ने, ये लो हमने लिख दिया हलंत वाला ने। उसके बाद हमारा आव का आगमन, ये लो हमारा आव का आगमन। उसके बाद क्या है हमारा इक, ये लो हमारा इक। अब करो इसको ऐड, क्या शब्द बनता है देखो आराम से देखो। ये हमारा ने हलंत हटाया, आ है आगे, आ की मात्रा लगा दी, ये लो आ। फिर ये वे, ये हमारा वे हलंत हटाना है, अगली मात्रा लगाएंगे। ये देखो हमारा अगला स्वर कौन सा है, ई है। छोटा ई है, बड़ा ई है, छोटा ई है। छोटी ई की मात्रा होगी ये,
फिर क्या बचा हमारा पीछे के, ये लो हमारा के। शब्द क्या बना साथियों, नाविक। शब्द क्या बना साथियों हमारा, नाविक। ठीक है। साथियों आज हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम वापस देख लेते। ठीक है, आज हमने पढ़ी यण संधि, उसके बाद हमने पढ़ी अयादी संधि। वैसे तो हमने यण और अयादी संधि को साथ साथ में पढ़ा। साथ साथ में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो संधि एक दूसरे से रिलेटिव हो, एक दूसरे से जैसी लगे, यानी कि जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हो संधि का डर क्यों है, यही तो डर है। संधि का डर यही है, गुण और वर्धी संधि एक जैसे लगते हैं वहाँ कंफ्यूज, यहाँ यण और अयादी संधि एक जैसे लगते हैं यहाँ कंफ्यूज। इसलिए मैंने गुण और वर्धी संधि को कल साथ में और यण और अयादी संधि को आज साथ में पढ़ाया है। ठीक है, एक बार हम इसका सरसरी नजरों से रिवीजन कर लेते हैं। देखो मैंने तरीका आपको बता दिया किस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना है, संधि शब्दों को पहचानना है, किस प्रकार से हम इनको सरल तरीके से जान पाए। लेकिन अब जितने ज़्यादा आप लोग उदाहरण मिलोगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को संधि शब्द कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप कम से कम एक टॉपिक के आपको 20 से 25, 30 उदाहरण खुद को ही मिलाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आराम से बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, देखो एक हम पहचान बताते थे यण संधि की। अगर कोई शब्द दे रखा हो, जैसे कि आपको दे दिया गद्यरोध शब्द में कौन सी संधि है, इसकी सीधी सी एक ही पहचान है। देखो ये के और वे के पहले, जिस शब्द में ये और वे के पहले क्या हो, आधा शब्द, क्या हो, आधा शब्द, ये हमारी क्या है, यण संधि की पहचान। बात करते हैं अयादी संधि की पहचान, जिसमें ये और वे के पहले क्या हो, पूरा शब्द हो, पहले क्या हो, पूरा अक्षर हो। ठीक है, शब्द नहीं अक्षर लिख सकेंगे हम, शब्द नहीं हो सकता, वो अक्षर ही हो। ठीक है, यण संधि की पहचान है जहाँ ये और वे से पहले आधा अक्षर आता हो, मतलब अगर यहाँ आधा अक्षर आ रहा है तो संधि विच्छेद यहाँ से भी होना जरूरी है। ऐसा ना हो यहाँ आधा अक्षर आए, संधि विच्छेद हमारा यहाँ से हो। ठीक है, जहाँ से संधि विच्छेद होता हो वह हमारा ये हो और ये से पहले आधा अक्षर हो तो हमारी वहाँ पर होगी यण संधि। ठीक है, जहाँ से हमारा संधि विच्छेद हो और वहाँ हमें ये और वे मिले और वहाँ हमारा उससे पहले जैसे पूरा अक्षर हो, जैसे देखो ये से पहले ने पूरा है, वे से पहले ने पूरा है, तो इस प्रकार हम पहचान कर सकेंगे सीधे शब्द को देखते ही। जैसे हमें पता चला कि शब्द हमारा है गद्य अवरोध, प्रश्न आ गया गद्य अवरोध शब्द में कौन सी संधि है, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए शब्द क्या बनेगा। गद्य अवरोध का आप रुक रुक के पढ़ो, गद्य अवरोध, गद्य अवरोध, गद्य। और जैसे भी आप एक शब्द को 3 से 4 बार पढ़ोगे आपको अपने आप संधि विच्छेद इसका हो जाएगी, आपके ध्यान में एक ही चीज दौड़ेगी, फिर गद्य अवरोध। आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि शब्द तो हमारा इसमें आगे गति बनेगा, पीछे अवरोध बनेगा। अब आपको यह भी तो पता चल रहा है कि संधि विच्छेद कहाँ से हो रहा है साथियों, यहाँ से हो रहा है। अगर यहाँ से संधि विच्छेद हो रहा है, यहाँ हमें ये मिल रहा है, ये के साथ हमें आधा शब्द आधा अक्षर मिल रहा है, तो हमारी संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। ठीक है, ये संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है। ये अक्षर ये थोड़ा अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, फिर हमने बात की थी यण संधि में ई या ई के बाद एस स्वर्ण मिले। हमने आपको बताया था एस स्वर्ण क्या होते हैं और वहाँ हमें क्या आगमन करना है, ये का आगमन करना है। धन से पहले जो भी हमारा स्वर हो वो हटेगा और उसके बाद हमारा ये का आगमन होगा और धन के बाद हमारा जो भी स्वर होगा वो हमारे इस ये में या उससे वे में ऐड होगा और हम इस नए शब्द का निर्माण करेंगे। किस प्रकार करेंगे, हमने अच्छे से पढ़ा था, गद्य धन अवरोध में देखा था। ये हमारा हलंत वाला ते बचा, यहाँ हमने मतलब आधा ते, यहाँ हमने जैसे के जैसे आधा ते लिखा। फिर हमने बात की थी धन के बाद वाली मात्रा हम किसमें ऐड करेंगे, ये या वे में जो भी शब्द बनता है। यह हमारा ये एक ही मात्रा हमने इस ये में ऐड की और ये से हलंत हटाकर इसको पूरा किया।
फिर हमने वरोध है जैसे के जैसा लिख लिया। हमने बात की गद्य अवरोध शब्द की, ठीक है। इसी प्रकार अयादी संधि में भी यही नियम चलेगा। तो साथियों, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मतलब आपसे हम मिलेंगे अब कल अगली क्लास में। आज हमारे स्वर संधि के 5 भेद, पांचों के पांचों हमने पढ़ लिए थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के कौन कौन से होते हैं, उसके नियम कौन कौन से तरीके होते हैं। व्यंजन संधि थोड़ी लंबा चलने वाला टॉपिक है, ठीक है साथियों। तो अच्छे से निश्चिंत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी कला से हमारा पढ़ाने का समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे भी हमारी क्लासें ऐड होती है आपके पास नोटिफिकेशन जरूर मिले आपको सबसे पहले, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वैसे हमने बता रखा है हमारे चैनल पर पीटीटी और बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लासें चल रखी है, आप उनका भी आनंद ले सकते हैं, अपने दोस्तों को भी उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।